हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ लॉ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और जो हमने 21 दिन का कोर्स स्टार्ट किया है खुद से प्रेम करने का, उसको भी देख रहे होंगे। इन सेशंस को भी आप देख रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। आज उसका 11वां दिन है। जानते हैं आज लुई हे हमें क्या नया सिखा रहे हैं। खुद से प्रेम करने के संबंध में हम जान रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा महसूस करना और अपने क्रोध को मुक्त करना। ठीक है, आज अब अपने क्रोध को संबोधित करेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं, इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे, और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। तो आज ये पूरा इस पर चर्चा होने वाली है। आज का सेशन इसी पूरी थीम पर है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रतिदिन स्वयं से बात करना और स्वयं को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है कैसा लगता है। अपने आईने में देखें और कुछ पल निकाल कर स्वयं को बधाई दें। खुद को आज बधाई देनी है, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है। ठीक है, आपने अपनी भावनाओं में गहराई से देखा है और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया है। आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। ये लुई हे कह रही हैं, यानी जो भी आपने खुद के साथ जो कमिटमेंट्स किए उसको पूरा किया, आपने खुद को अमेंड करने की कोशिश की ताकि आप खुद से प्रेम कर पाएँ, वो सारी चीज़ें आपने की, इसके लिए वो बधाई दे रही हैं और बहुत उसका जश्न मनाने को कह रही हैं। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराज़गी भरी भावनाएं मिली होंगी, जिनका निशाना आप या आपके जीवन की कोई विशेष घटना रही होगी। इसलिए आज मैं आपको माफ़ करने और अंदर के गुस्से को रिहा करने में मदद करूंगी, ताकि आप स्वयं के बारे में क्या कर पाएँ, अच्छा महसूस कर पाएँ। ठीक है, गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता तो यह अंदर ही अंदर शरीर में संसाधित होने लगता है और आमतौर पर किसी बीमारी या शीतलता का रूप ले लेता है। यानी अगर आप अपने गुस्से को जाहिर नहीं करेंगे समय समय पे, तो कहते हैं इससे बीमारियां भी लग जाती हैं, क्योंकि आप बहुत अंदर अंदर कोड़ रहे होंगे, तो फिर उससे क्या होगा, आपके दैनिक जीवन में भी इसका असर पड़ता है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज़ होते रहते हैं। जब हम नाराज़ होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसे निगल लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें असंतोष, कड़वाहट या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल दें। ये करना है आपको। ठीक है, डरना नहीं है, गुस्सा निकाल देना है। यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो तो कुछ तकिए ले लें और उन्हें मारना शुरू कर दें। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबाकर रखी हैं। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्से से निपटने का ये सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज़ हैं। जब आपका किसी पर ज़ोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरी एक छात्रा को अपना गुस्सा बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे थे। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाने में सक्षम हो गई। ठीक है, अपनी नाराज़गी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। ठीक है, ये सबको फील होता है। यू फील वेरी गुड, है ना, अच्छा फील होता है कभी कभी जब आप अपना अंदर का गुब्बार निकाल देते हैं। वो निकलना भी ज़रूरी है। अगर समझदार व्यक्ति होगा वो इस चीज़ को समझ रहा होगा, सामने वाला भी। ठीक है,
बाद में जब उसकी बेटी उससे मिलने आई तो वह महिला उसे बार बार गले लगाने से स्वयं को नहीं रोक पाई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना दी थी। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद वे कितने खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हट गया हो, बर्डन सारा निकल गया। अपने अंदर झांकें और जानें कि आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज लेंगे। यानी आप ये समझिए कि गुस्सा कर रहे हैं तो उसका एक वाजिब कारण भी तो होगा ना, इसलिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेजें जो आपके गुस्से का केंद्र है और देखें कि कैसे आपका प्रेम उस अशांति को दूर कर देता है। ओके, जो आप दोनों के बीच है। सामंजस्यपूर्ण बनने के लिए आप तैयार हो जाइए। शायद आपकी नाराज़गी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। आइए एफर्म करें। क्या एफर्म करना है जान लीजिए। मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रहा हूँ। आज 11वें दिन का मिरर वर्क जान लीजिए। आईने के साथ एक ऐसा स्थान खोजें जहाँ आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में खलल न डाले। आईने में गहराई से अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस करते हैं, यानी अभी तो हमें 11वां दिन हो गया ना करते करते, तो अभी तो सहज हो जाना चाहिए। तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अगर अभी भी असहज महसूस कर रहे हैं तो नाक या मुंह पे केंद्रित कर लें। स्वयं को और या उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वे पल याद करें जब आप नाराज़ हुए थे और अपनी नाराज़गी को अपने अंदर से निकालते हुए महसूस करें। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे नाराज़ हैं, उससे इतने नाराज़ हैं। आप अपनी पूरी नाराज़गी को व्यक्त करें, विशिष्ट रहें। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि कारण बताइए पहले तो, ठीक है। वो कारण बता दिया आपने। मैं आहत हूँ क्योंकि तुमने, कारण बताते जाना है साथ साथ, ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि तुम, कारण बता देना है। ओके, आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगें कि आपको अपनी नाराज़गी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। आप किसी एक नाराज़गी के एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी। वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगे। तो आज का दैनिकी अभ्यास यानी डायरी में क्या करना है वो जान लीजिए। क्या आप अपने जीवन के अधिकांश समय नाराज़ रहें? ये प्रश्न का उत्तर देना है, डायरी में लिखना है। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दैनिकी में लिखने से आपको इन अभ्यस्त नाराज़गी की भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। मैं हर समय नाराज़ क्यों रहना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं? मैं अभी भी किसको सज़ा दे रहा हूँ? मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है? आप अब स्वयं से ये प्रश्न पूछें और अपने जवाब लिखें। मैं क्या चाहता हूँ? मुझे किस बात से खुशी होती? मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक है। अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीकों के बारे में सोचें जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराएं। ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न्स एवं मान्यताएं बना सकते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्या करना है डायरी में? ठीक है। अब आज का हार्ट थॉट लेनी, दिल की बात जान लेते हैं। तो इसका शीर्षक क्या है? मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। जीवन बहुत सरल है। हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूपों से बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में और जीवन के बारे में होते हैं वह हमारे लिए सच हो जाते हैं। ठीक है। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे हम हैं। यानी कि देखिए, व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उन शब्दों का क्या वो अर्थ निकालता है ना। इसीलिए कह दिया जाता है कि जो व्यक्ति कह रहा है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उनका क्रियान्वयन करेंगे?
क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, है ना? लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती हैं तो जीवन एक भावात्मक युद्ध स्थल बन सकता है। ठीक है, तो इसे युद्ध स्थल नहीं बनाना है। ठीक है, इसे शांति, प्रेम, इस तरह से हैंडल करना है। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम और सकारात्मक एफर्मेशंस के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं और उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो उस पल आपको परेशान कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? ये सारे प्रश्न हैं। आइए एफर्म करें। क्या एफर्म करना है? मैं अपनी चिंता के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। ठीक है, आज का मेडिटेशन क्या है वो जान लीजिए। 11वें दिन का, अपने हृदय के केंद्र में गहराई से जाकर तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से बिंदु को देखें। कितना सुंदर रंग है। यह आपके प्रेम और उपचारात्मक, ठीक है, उपचार से उपचारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। प्रकाश के उस बिंदु को धड़कते हुए देखें। जब वह धड़कना शुरू करता है तो बढ़ने लगता है और आपके हृदय को भर देता है। इस प्रकाश को अपने शरीर से गुजरते हुए अपने सिर से लेकर के अपने पैर के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखें। आप इस सुंदर रंगीन प्रकाश में अपने प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह चमक रहे हैं। अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश के साथ थरथराने दें। अपने आप से कहें, अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से आपको ट्रीट कर रहे हैं। ओके, कह रहे हैं इस प्रकाश को अपने शरीर से रोग को साफ करके जीवंत श्वास लौटाते हुए महसूस करें। फिर इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दें ताकि आपकी उपचारात्मक ऊर्जा उन सबको छू ले जिन्हें उसकी ज़रूरत है। कितने सौभाग्य की बात होगी कि आप अपना प्रेम, प्रकाश और अपनी उपचारात्मक ऊर्जा को उन लोगों के साथ बांट पाएँ जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। अपने प्रकाश को फैल कर, है ना, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाथ जो घर होते हैं ना, अनाथालयों, जेलों, मानसिक चिकित्सालयों और निराशा भरी अन्य संस्थाओं में जाने दें और वहाँ उम्मीद, ज्ञान और शांति आने दें। उसे अपने शहर के हर उस घर में फैलने दें जहाँ भी दर्द या कष्ट है। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा से उन लोगों को राहत दें जिन्हें उनकी आवश्यकता है। इस ग्रह पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जिसे आप स्वस्थ करना चाहते हो। वह स्थान दूर भी हो सकता है और आपके बिल्कुल पास भी। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर केंद्रित करें और उसे संतुलन और सामंजस्य में आते देखें। उसे परिपूर्ण होते हुए देखें। प्रतिदिन कुछ पल निकालकर अपना प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा अपने चुने हुए स्थान पर भेजें। हम जो देते हैं वह कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। अपना प्रेम दूसरों को दें और ऐसा ही है। तो ये तो मैंने बहुत बार कहा है कि जितना आप प्रेम देंगे, है ना, उतना 10 गुना होकर के वापस लौट कर आने वाला है। इसलिए जब आप खुद से प्रेम करेंगे, अपने आसपास प्रेम फैलाएंगे, है ना, सबको, उन सब चीज़ों को करेंगे जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत ही सुखमय, बहुत ही आनंदमय होने वाला है। कल इसका 12वां दिन होगा और कल हम क्या सीखेंगे, अपने डर पर काबू पाना कैसे किया जाता है ना, कैसे काबू करेंगे अपने डर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़ते रहिए। डोंट टेक बर्डन। बहुत सारा अपनी आसपास देखिए, है ना, कि क्या किया जाना चाहिए, है ना। आप खुद की मदद तो कर ही रहे हैं और जब आप खुद की मदद करते हैं तो भी आप बाहर भी मदद कर पाते हैं। और इसका उल्टा भी होता है, जब आप संसार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं तो वो वापस कई गुना होकर के आपको मिलती हैं और इसमें आपका भी भलाई होता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।